हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज का मेरा नया क्वेश्चन है, बोर्ड पर देख लो, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या है ना, एक्सरसाइज जो है कि 4.3 है, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक में जो है ना ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक बात बोलूँ, ये ना एग्जाम में आता है, कम से कम ना 3 नंबर तो देगा ही देगा। 3 नंबर नहीं तो 5 नंबर तो देगा, ठीक है। बिहार बोर्ड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या बोला जा रहा है। यदि देखिए ये जो है ना ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज लिखा हुआ है क्या, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं ना, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये वीडियो देख लिया ना पूरा ध्यान से, तो 100% मैं बोल रहा हूँ मार्क्स आना ही आना है, अभी फुल आएगा 100%। तो ध्यान से जरूर देखिए क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्त, पहले लिख लेता हूँ हल, ठीक है ना, बस लिख दो हल। अब उसके बाद हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कि आगे में जो नंबर है ना ये नंबर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। हमको पता है ना द्विघात समीकरण का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरा जो है ना ये मेन फॉर्मेट है द्विघात समीकरण का, ठीक है, क्योंकि इधर का नंबर बराबर 0 होता है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को ना किस तरीके से मैं बनाता हूँ ये देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला, अगर हम आगे में जो ये 2 है ना ये 2 नहीं होना चाहिए था, ताकि इस तरीके का समीकरण बनता। तो ये 2 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना भाई, सबको अगर 2 से अगर भागा कर दूँ तो दोनों तरफ अगर 2 से क्या कर दूँ, भाग कर दूँ, तो देखिए ये कैसे बनेगा, लिख लेता हूँ। तो ऊपर में अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं इस जगह पर, दोनों तरफ दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ का मतलब क्या समझ रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी बराबर चिन्ह के इस तरफ भी और बराबर चिन्ह के इस तरफ भी 2 से भाग करते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 2x² को अगर 2 से भाग कर दूं, फिर माइनस है माइनस दे देता हूं। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है 7x को अगर 2 से भाग कर दूं, प्लस 3/2 कर दूं, अब बराबर अगर कर दूं 0/2, दोनों तरफ हो गया ना 2 से भाग। तो अगर मैं क्या करूं, फिर उसके बाद अगर ये 2 से 2 काट दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, ऐसे बन जाएगा ना x², ठीक है ना, माइनस अब उसके बाद क्या बन जाएगा 7x/2। और यह जो प्लस में है ना बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए कैसे करता हूँ, 0/2 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो डायरेक्ट चाहे तो ना हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। ऐसे भागा करने का कोई मतलब नहीं था, बट लेकिन कर दिया। चलो प्लस था तो इधर आया तो माइनस हो गया, इधर 3/2। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से देखते रहिए कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं काम। हाँ तो अब भाई मेरे, अब इसको क्या करना है, तो पता है इसके बाद का जो स्टेप है ना वो थोड़ा ध्यान से, अगर इसके बाद का यहाँ से स्टेप अगर देख लिए ना तो 100% बोल रहा हूँ कि ना समझ में आने वाली बात ही नहीं है इसमें। देखिए तो इसके बाद का ये जो 7/2 लिखा हुआ है ना, 7/2, ये जो 7/2 लिखा हुआ ना इसका क्या करना, आधा करना है ना। आधा का मतलब क्या करना है, हाफ, यानी 2 से इसको क्या कर देना, डिवाइड कर। 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या को तभी तो आधा होता है ना, तो 2 से डिवाइड कर देना। जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता है ना ये किस तरीके से लिखा जाता है, 7/2 को नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 हो जाता है ना, नीचे को। यही जब इसको ना गुना में बदलते हैं तो क्या बन जाता है, 1 ऊपर चल जाता है और 2 मेरा नीचे चला आता है। अब इसके बाद इसको गुना कर लीजिए,
7 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो गया। अब इसी चीज को ना इस जगह पर लिखना होगा, तो ये जस का तस लिख दिया और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया, और फिर उसके बाद ये 7x बटा जो 2 है ये लिख दिया। और ये जो चीज है ना भाई, ये चीज को 2 बार लिखना होगा। क्या, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, या फिर यूं बोलिए कि इस साइड को भी, इस साइड में 7/4 का स्क्वायर से इधर को ऐड कीजिए, फिर बराबर चिन्ह के इधर भी ऐड करना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। इधर अगर मैं इधर क्या कर लूं, इधर अगर ऐड कर देता हूं कितने से, इतना, चलिए ब्रैकेट का भी निशान हटा देता हूं, अभी ब्रैकेट नहीं दे रहा हूं, तो प्लस कर दिया और यहां पर अगर लिख दूं 7/4 का स्क्वायर। अगर इधर 7/4, इधर 7/4 का स्क्वायर से ऐड कर रहा हूं इधर भी, तो बराबर चिन्ह के इधर भी ऐड करेंगे, तो 0 में इतना घटा लीजिए या फिर इतना में 0 घटा लीजिए। ठीक है, बात बराबर पड़ता है यानी उतना ही रहेगा। हो गया ना। अब आगे बढ़ रहा हूं तो इधर बोला था ना कि ऐड करना है कितने से, तो यहां 7/4 के स्क्वायर से, यानी 7/4 का स्क्वायर से ऐड करना था। तो इधर का एक समीकरण हो, इधर देखिए समीकरण के रूप में इधर हो गया, यानी इतना को ऐड किया इतने से, और फिर उसके बाद इसको ऐड कर दिया इस तरफ भी। ठीक है, तो मैंने ये दोनों तरफ काम किया। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूं क्या, तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि एक फॉर्मूला पर ये बैठ रहा है। कौन सा फॉर्मूला, हम लोग हमेशा शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये बैठ रहा है। तो हमको पता है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो हम ऐसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर देखिए माइनस है, इसलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर बैठा। तो देखिए ये इस तरीके से बैठना, देखिए इसका भी स्क्वायर है, फर्स्ट वाले नंबर का भी और पीछे वाले नंबर का भी स्क्वायर है, उसी तरीके से a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, उसी के आधार पर बैठा देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये जैसा लिखा हुआ है ना फर्स्ट वाले इस फॉर्मूले पर, तो बैठाइए। एक जगह पर मेरा क्या है, x है ना, तो x लिख दिया। अब उसके बाद माइनस है ना, तो माइनस लिख दिया। अब b की जगह पर कितना है, 7/4 है, तो 7/4 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है ना, आइए टोटल का होल स्क्वायर हो गया, बराबर है तो बराबर दे दिया। अब उसके बाद अब इसको कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस लिखेंगे 3/2, प्लस है प्लस लिख लीजिए। अब उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे, 7×7 49 होता है। यहाँ पर क्या लिखा हूं मैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/2 प्लस 49/16। और आपको पता है ना 49/16 कैसे आया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखेंगे तो क्या है, ये इसको है तो ये जस का तस लिख देंगे, जैसा है वैसा लिख दिया, इसका होल स्क्वायर दे दिया। अब भाई इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे 2 और 16 का, तो 16 ही आता है। 2 के पहाड़ा में 16 के मर्ते में आता है, तो 8 मर्ते में। उस 8 को अगर 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 8 तिहाई 24। तो पहले माइनस है तो माइनस दे दिया और यहाँ पर दे दिया 24, प्लस है प्लस दे दिया। 16 के पहाड़ा में 16 एक मर्ते में, और उस 1 को 49 से गुना करेंगे तो 49 ही आता है। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ x माइनस 7/4 का इतना टोटल का क्या कर लेता हूँ, होल स्क्वायर बराबर। अब इसके 49 में से 24 को घटाते हैं तो कितना आता है, तो बड़ा नंबर तो है प्लस के साथ, तो प्लस ही रहने देंगे। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, आज नीचे 16 है तो 16 लिख दिया। अब इसके बाद दोस्त मेरे क्या लिखेंगे, ध्यान देते रहिएगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, जो ये स्क्वायर है ना, बराबर चिन्ह के उधर भगा देंगे, इसको बराबर चिन्ह के उधर लेके जाते हैं तो हमको पता है ना ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है, यानी रूट बन जाता है। तो इधर लिख देता हूँ x माइनस
7/4 अब बराबर आज जब भी अंडर रूट इधर आता है तो यहाँ पर लिख देता हूँ 25/16 और जब भी स्क्वायर को भगाया ना उस तरफ तो जब भी स्क्वायर भगता है तो ये अंडर रूट में हो जाता है। और अंडर रूट का मतलब प्लस और माइनस होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब आगे देखिए, अब इसे आगे कैसे बना सकते हैं, तो इस जगह पर अब इसके बाद का देखिए, ध्यान दीजिएगा, अपने समझ में आ जाएगा ये कैसे बनेगा। तो ये जैसा लिखा हुआ वैसा लिख रहा हूँ, x माइनस 7/4 बराबर, अब इसके बाद इसको प्लस माइनस कर देता हूँ। और आपको पता है ना कि भाई यह कितने का स्क्वायर है, तो यह देख रहा हूँ कि 5 का स्क्वायर है और यह 4 का स्क्वायर है, तो लिख देता हूँ 5/4। ये 25 5 का और 16 4 का और इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद क्या लिख रहा हूँ, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस। अब यहाँ पर करना यह होगा कि ये जो स्क्वायर है ना ये अंडर रूट से क्या हो जाता है, हट जाता है। ये अंडर रूट जो है ना स्क्वायर के कारण हट जाता है, तो प्लस माइनस क्या लिखा जाएगा 5/4। तो हमको इस तरीके से मिल गया। अब देखिए मेरा x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको जो है ना एक बार प्लस करके निकालेंगे और एक बार माइनस करके निकालेंगे। तो देखिए कैसे, ये x का x ही हो गया, बराबर करूँगा, फिर उसके बाद एक बार प्लस में, तो यानी 5/4 आई माइनस है ना तो बराबर, देखिए आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, तो पहले प्लस वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस क्योंकि माइनस है तो बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा कितना 7/4, ठीक है ना। या वही x को यानी x बराबर अभी क्या लेके चलेंगे नेगेटिव, तो यानी एक बार प्लस लेकर चल गया, 5/4 को प्लस लेकर चल रहा हूँ, अब माइनस लेकर चल रहा हूँ क्योंकि इसके आगे माइनस है, माइनस, तो 5/4, ठीक है ना। ये तो माइनस है ना तो बराबर चिन्ह को उधर गया तो प्लस में, यहाँ पर ले लेता हूँ 7/4। अब आगे बढ़िए तो देखेंगे क्या कि मेरा x बराबर कितना आएगा, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 4 ही होता है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब दोनों नंबर अगर सेम सेम होता है ना तो वही चीज़ उतर जाता है और ऊपर वाला भी सेम सेम ही लिख दिया जाता है, जैसा है वैसा ही लिख दिया जाता है। या x बराबर नीचे भी वैसा ही लिखेंगे, 4 का 4 और ऊपर में जैसा है वैसा, लेकिन माइनस में है ना तो -5 लिखूंगा और फिर +7 लिख दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर देखेंगे क्या x बराबर मेरा कितना आएगा, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना होगा 12 हो जाएगा, 12/4। या अगर हम x बराबर, अब इसके बाद 7 में से अगर 5 घटा लेता हो तो कितना आता है 2 और नीचे 4 है तो 4 लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना होगा, तो x बराबर इसको अगर इससे काट लेंगे तो 4 तिहाई 12 यानी 3 मरते में, या मेरा x बराबर कितना आ गया, अगर इसको इससे काट लेंगे तो मेरा 1/2 आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर आया है ना x का वैल्यू, तो फ्रेंड्स मेरे क्या करने हैं ना x के वैल्यू को हाईलाइटेड कर देना है बस। और बार बार मैं बताया हूँ क्या कि आप लोगों को ना कि जो भी आंसर आता है ना उसको हाईलाइटेड कर दीजिए। अब कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम टाइम में ना राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लीजिए, अच्छे से साफ़ सुथरा लिखिए, क्योंकि साफ़ सुथरा सामान ना सबको पसंद आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे, अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी उसी तरह से बनाएंगे। आगे में जो 2 है ना, ये 2 को गायब कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए 2 को गायब करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको 2 से भागा ही कर दें तो गायब हो जाएगा, है ना। तो 2 से भागा कर देता हूँ। देखिए इसको कैसे, इसको लिख देता हूँ उसी प्रकार जैसे पहले लिखा था कि दोनों, या फिर लिख सकता हूँ समीकरण को 2 से भाग करने पर, लिख देता हूँ डायरेक्ट समीकरण को 2 से भाग करने पर। तो इसमें हम समीकरण किसको मान रहे हैं, ये वाला चीज़ तुम्हारा क्या है समीकरण है, तो इस समीकरण को 2 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको अगर 2 से भाग कर दूँ तो कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसको 2 से भाग कर दें यानी 2x स्क्वायर को अगर 2 से भाग कर दें, फिर प्लस है और x को अगर 2 से भाग कर दें, फिर उसके बाद माइनस है
फिर 4 को अगर 2 से भाग कर दिया बराबर 0 कर देता हूँ, इधर भाग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है कि अब इसके बाद कैसे करेंगे, तो ये 2 को 2 से काट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस दे देता हूँ, फिर ये है ना x बटा 2, फिर यहाँ माइनस है माइनस दे दिया और इसको इससे काट लिया, कितना मरते में 2 मरते में, तो 2 बराबर 0, ठीक है ना। तो हम लोग चाहें ना तो ये 2 को बराबर चिन्ह के उधर लिख लेते हैं, तो चलिए बराबर चिन्ह के उधर के बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये 2 को ना बराबर चिन्ह के उधर भगा दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए स्टेप को मैं कैसे बना रहा हूँ, अगर जो बच्चा ध्यान से देखेगा भाई उसका यह प्रश्न जो है ना कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, तो अब आगे क्या करना है, तो हमको पता है ना ये एक के आगे कोई नंबर नहीं रहता है तो 1 रहता है भाई, है ना। तो उसी को अब क्या कर लेंगे कि जो 1 है, x के बगल में कोई नंबर नहीं तो क्या समझते हैं 1 है और नीचे में कितना है 2 है, और इस ये 1/2 को कितना से भागा करना है, आधा करना है ना, यानी 2 से भागा कर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो अगर मैं करता हूँ क्या, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी डिवाइड करूँगा तो उसी तरह से आएगा जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, इसी तरीके, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए अब कैसे बनेगा, तो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हो जाएगा, समझ में आया। अब इसी 4 को क्या करना है ना दोस्त मेरे, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और ये जो 1/4 का जो स्क्वायर है इसको दोनों तरफ जोड़ना है, तो लिखेंगे 1/4 के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो अब देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान देखिए, अगर इधर भी जोड़ दूं और इधर भी जोड़ दूं, कितने के जोड़ना है 1/4 से, तो देखिए 1/4 से अगर जोड़ता हूं तो लिख देता हूं x² प्लस x/2, ठीक है ना। अब उसके बाद जोड़ना है कितना 1/4, ठीक है ना, जोड़ना है। अब बराबर, अब इसको मिटा देता हूँ, इसका तो कोई काम ही नहीं रहा। फिर क्या लिखा हुआ है, 2 का 2 लिख दिए, इसमें जोड़ना है 1/4, दोनों तरफ 1/4 का स्क्वायर से क्या करना था, जोड़ना था, स्क्वायर से जोड़ना था ना, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर देखेंगे क्या, ये समीकरण के रूप में बन गया, कौन से फार्मूला, ये जो समीकरण जो बन गया ये a प्लस b का होल स्क्वायर पर बनता है, हमको पता है ना, a² प्लस 2ab अब प्लस b² होता है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर बन गया ये। अब देखिए ए का ये है ना, पहले फर्स्ट वाला का स्क्वायर, फिर इसके बाद लास्ट वाला का स्क्वायर, यही फर्स्ट वाला लास्ट वाला लिख दीजिए डायरेक्ट, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। x लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर 1/4 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर दे दिया। अब आगे इसका तो काम भैया हो गया। अब आगे बढ़िए, 2 है ना, तो 2 लिख दिया, प्लस है प्लस लिख दिया, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर x प्लस 1/4 का टोटल का होल स्क्वायर कर लिया, और फिर इन दोनों का अगर एलसीएम निकालूंगा तो 16 आएगा। नीचे कुछ नहीं है ना, नीचे जब कुछ नहीं रहता है तो 1 मानते हैं ना, जब नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1 के पहाड़ा में 16 कितना मरते में आता है, 16 मरते में। 16 को अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 16 का 16, 16 दूना 32, प्लस का प्लस लिख दिया, 16 का पहाड़ा में 16, 1 मरते में 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते रहिएगा, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना। तो आगे बढ़िए, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है मेरा 33/16। अब देख रहा हूँ क्या, अगर यह किसी से कटता है तो दोस्त देख रहे हैं क्या, ये किसी से नहीं कटता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए अब इसके बाद इस चीज़ को कैसे बना, ये जो स्क्वायर है ना, बराबर चिन्ह के अगर इस तरफ आता है, बराबर चिन्ह के अगर ये स्क्वायर इस तरफ आता है तो अंडर रूट हो जाता है, पता है ना। तो कर लेता हूँ, अब लिखता हूँ x
प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33/16 इतना प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि 16 मेरा तो स्क्वायर है ना, 16 तो मेरा स्क्वायर है, लेकिन अंडर रूट 33 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33। अब बटा ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, क्योंकि हमको पता है ना कि अगर अंडर रूट में अगर 16 है तो ये किसका हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी स्क्वायर होगा तो ये मतलब अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट बचेगा 4। तो मैं स्टेप नहीं बढ़ाकर डायरेक्ट लिख दिया 4। और आप लोग तो सर इतना समझदार हैं कि हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, इसलिए समझ जाइए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करता हूँ, ये प्लस है, सॉरी x है ना, तो ये जो लिख दिया x प्लस है ना, तो अभी तुरंत बताया ना कि इस यहाँ पर एक बार प्लस में लेना होगा और एक बार माइनस में लेना होगा, तो इस यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिख दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद लिख लिया प्लस में अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4, या ये चीज़ को एक बार प्लस में ले रहा हूँ और एक बार माइनस में लूँगा, तो x बराबर कितना लिखेंगे, माइनस में अंडर रूट 33/4 और माइनस 1/4। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए। हाँ, तो लिखेंगे x बराबर, तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो क्या होगा, 4 होगा। ऊपर में करेंगे तो आपको पता है सेम लिखा जाता है 33 माइनस 1, या अंडर रूट 33 माइनस 1, या x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4, ठीक है ना। तो बस ये चीज़, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि इस जगह पर मेरा इस टाइप का समीकरण आ जाता है, यानी x का वैल्यू हमको पता चल गया कि मेरा x का वैल्यू कितना है, तो यही मेरा x का वैल्यू है। तो यह मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्त बस आपका एक काम है, क्या करो ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, और कहीं कोई प्रश्न में दिक्कत हो ना तो पूछ लो, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँ, हर एक क्वेश्चन जो भी प्रश्न है ना वो मैं बताऊँ आपको, ठीक है। ज़रूर अभी पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ऐसा भगा कर देखिएगा ना तो कुछ नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, बाय बाय।